गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप का सेकेंड लेक्चर। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर। अब देखो, इसके रीजंस हम लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। चेंजेस इन प्रॉफिट शेयर आपको इतना याद रखना है कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में जो चेंज होगा ना, उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस हमें करने हैं। एग्जिस्टिंग पार्टनर लाइक ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और इन तीन पार्टनर्स के बीच में ही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होता है। तो किसी एक का सेक्रीफाइस दूसरे के लिए गेन हो जाएगा। यानी इस चैप्टर में, पूरे चैप्टर में कहीं पे भी एडमिशन ऑफ ए पार्टनर और रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, उसके रिगार्डिंग डिस्कशन नहीं करना है, क्योंकि एडमिशन ऑफ ए पार्टनर जब होगा तब भी ये पॉसिबिलिटीज है। पॉसिबिलिटीज क्या होगा ही होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा। रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर, इस केस में भी होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो ही जाता है। सो आपको याद रखना है कि हम इस चैप्टर में सिर्फ एग्जिस्टिंग पार्टनर्स आपके जो है उनके बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होगा वही हम डिस्कस करेंगे। ओके सर, चलो एक एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं। समझो तीन दोस्त हैं और वो चले गए लापिनोज में और एक जंबो पिज्जा ऑर्डर किया और कहा कि 12 पीसीस करके देना। हम तीन हैं, तीनों हम अपने हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। और वो तीन दोस्त कौन? बद्री, बुध और जीवा। अरे सर, जीवा तो दिखाई नहीं देता। अरे जीवा दीवार के पीछे है। ओके, तो उन्होंने एक जंबो पिज्जा ऑर्डर किया और उसको कहा कि भैया 12 पीसेस करके देना। तो अब मुझे बताइए, अगर वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो सबको कितना पार्ट मिलेगा? सबको 4 पीसेस मिलेंगे, ऑब्वियस है। 4 out of 12 फॉर बद्री, सेम वे फॉर जीवा एंड सेम वे फॉर बुध। तो सिचुएशन तो ये हो गई ना, आउट ऑफ 12 इसे 4, आउट ऑफ 12 इसे 4 मिलेगा, सेम वे आउट ऑफ 12 इसे 4 मिलेगा। यानी इक्वली उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। सो डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो क्या हो गया? इक्वली। लेकिन ये पिज्जा शेयरिंग रेशियो है, प्रॉफिट शेयरिंग नहीं, पिज्जा शेयरिंग। अरे सर, कहाँ पे आप पिज्जा की बात कर रहे हो? अभी इस लॉकडाउन में कितने दिन हो गए, पिज्जा क्या देखा भी नहीं, दर्शन भी नहीं किया पिज्जा का। चलो कोई बात नहीं, हम बाद में कर लेंगे दर्शन, अभी इसमें थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए। अब मुझे बताइए कि अगर बद्री ये कहता है, बद्री कहता है कि भैया ये 4 पीसीस मेरे बस की बात नहीं है, आप एक काम कीजिए, मेरे में से 2 पीसीस ले लीजिए। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज क्या क्या हो सकती है, समझिए। सो अगर इसने 2 पीसीस दे दिए, इसने 2 पीसीस दे दिए, तो हो सकता है कि 2 पीसीस बुध ले ले, जीवा को न दे। तो अब क्या हुआ? सेक्रीफाइस बद्री ने किया और गेन हुआ बुध को। यानी एक का सेक्रीफाइस दूसरे के लिए गेन हो गया या नहीं हो गया? लेकिन जीवा को कोई फर्क नहीं पड़ा, जीवा का शेयरिंग रेशियो वही रहा, 4 पीसीस खाना था और वही खाने को मिलेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी है कि बद्री जो 2 पीसीस दे रहा है, यानी 2 पीसीस का सेक्रीफाइस कर रहा है, हो सकता है 1 पीसीस बुध को मिले और 1 पीस जीवा को। सो 1 पीस बुध को, 1 पीस जीवा को। सो इसका 2 out of 12, क्योंकि 12 में से 2 पीसीस इसने सेक्रीफाइस किया, इसको 1 पीस का गेन हो गया। लेकिन देखो, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है ना, उनके बीच में ही हुआ जो भी होना था। यहाँ पे कोई नया पार्टनर एडमिट भी नहीं हुआ, या कोई एग्जिस्टिंग जितने 3 पार्टनर्स है कोई गया भी नहीं।
तो अब मुझे बताओ नई सिचुएशन क्या होगी। नई सिचुएशन ये होगी कि अब इसके पास 2 पीसेस रह जाएंगे। अब इसके पास 2 पीसेस रह जाएंगे। इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी? इसकी सिचुएशन हो जाएगी सर इसको तो 5 पीसेस मिलेंगे, ये तो बहुत लकी है, 5 पीसेस। ओके, इसकी सिचुएशन क्या हो जाएगी सैम? 5 पीसेस। यानी कहने का मतलब ये है एक पार्टनर का सेक्रीफाइस दूसरे के लिए क्या हो जाता है? गेन। लेकिन अब मैं बोलने जा रहा हूं वो ठीक से सुनना, बहुत क्लियर हो जाएगा आपका। मुझे बताओ इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे, इसके लिए इसे हम कहेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो। देखो ये जो पोर्शन है ना, जितना उसने सेक्रीफाइस किया, ये सेक्रीफाइस शेयर है या सेक्रीफाइस रेशियो है। इसको गेन हुआ, इसको तो गेन हुआ ना। यानी ये जो पोर्शन है ना, इतना इसका इंक्रीज हुआ। पहले इतना था, ये ओल्ड शेयर है, ये ओल्ड शेयर है, लेकिन उसका नया शेयर क्या हो गया? बढ़ गया। तो ये तो उसके लिए क्या हो गया? गेन हो गया। तो ये जो पोर्शन है इसे हम कहेंगे, इतना पोर्शन उसके लिए गेनिंग रेशियो है। सेम वे यहां पे भी हम वही करेंगे, ये गेनिंग रेशियो। लेकिन अगर आप सिचुएशन देखो, इसका जो ओल्ड शेयर था उसकी जगह उसका न्यू शेयर कम हो गया। ओल्ड शेयर की जगह न्यू शेयर कम हो गया। लेकिन इस केस में ओल्ड शेयर था, उसकी जगह न्यू शेयर क्या हुआ? बढ़ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो पर्सन सेक्रीफाइस करेगा ना, उसका ओल्ड शेयर ज्यादा होगा, न्यू शेयर कम होगा, और ऑब्वियस है। और जो पर्सन गेन करेगा, उसका ओल्ड शेयर जो होगा उससे ज्यादा उसका न्यू शेयर होगा। ओके, सो सिचुएशन बनेगी ऐसी कुछ। ओके, तो अब इस बेस पे हम फिर से विचार, अब इस बेस पे हम क्या कह सकते हैं कि सेक्रीफाइस रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो क्या है, चेंज इन प्रॉफिट क्या है। चलो देखते हैं उसको। अब देखो, व्हेन व्हेन देयर इज ए चेंज इन प्रॉफिट, देखो अभी जो मैंने डिस्कस किया ना वो पूरा यहां पे है। when there is a change in profit sharing ratio of the existing partner, यानी जब भी existing partner के profit sharing ratio में change होगा, then some partners have to sacrifice certain portion of their profit। यानी कोई ना कोई पार्टनर होगा, कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करेगा, और सेम पोर्शन किसी के लिए क्या हो जाएगा? गेन, विच विल बी द गेन फॉर द अदर पार्टनर्स, विच विल बी द गेन ऑफ फॉर द अदर पार्टनर। So, at the time of the reconstruction of a partnership, two important points are to be noted। और इस केस में दो पॉइंट्स कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि किसी ने क्या किया होगा? सेक्रीफाइस, किसी को गेन हुआ होगा। सो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है? देखो यहाँ पे पंच लाइन कौन सी है वो थोड़ा ध्यान रखना आप। When there is a change in the ratio of profit and loss sharing of existing partners, a portion, देखो a portion of profit of certain partners is reduced। देखो हुआ था ना, वो 3 गए थे, उसमें जो फर्स्ट वन था उसका 2 पीसेस कम हुआ था, यानी रिड्यूस हुआ था। तभी तो हम कह सकते हैं ना कि उसने सेक्रीफाइस किया। सो जितना पोर्शन कम हुआ ना उसको हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो कहेंगे। सो अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट ऑफ सर्टेन पार्टनर्स इज रिड्यूस्ड। This reduced share of profit of a partner is called sacrificing ratio। देखो ओल्ड शेयर एंड न्यू शेयर, इन दोनों के बीच में जो चेंजेस हुआ ना,
वो जो चेंजेस हुआ उसमें जिसका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, सो जितना पोर्शन रिड्यूस हुआ उसे कहेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ओके, गैनिंग रेशियो क्या होगा, ओल्ड शेयर से न्यू शेयर ज्यादा होगा, और जितना इंक्रीज हुआ उसे कह देंगे गैनिंग रेशियो। चलो जल्दी से देख लेते हैं। When there is a change in the ratio of profit and loss sharing of existing partners, a portion of profit of certain partners is increased. This increased share of profit of a partner is called gaining ratio। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, जितना पोर्शन उसका इंक्रीज हुआ ना उसको हम कहते हैं गैनिंग रेशियो। ओके चलो एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन ले लेते हैं और फिर डिस्कस कर लेते हैं। A, B, and C are the partners in a firm sharing profit and loss in the ratio of 2:1। यानी ये एग्जिस्टिंग उनका पी एंड एल रेशियो है, या फिर आप कह सकते हो ओल्ड रेशियो है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट, अच्छा अब वो सोच रहे, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:4 इन फ्यूचर। तो ये हो गया आपका ओल्ड रेशियो, ये हो गया न्यू रेशियो। क्या आप बता सकते हो मुझे ये देख के कि किसने सेक्रीफाइस किया और किसको गेन हुआ? क्या देख के पता चलता है? इसका रेशियो कितना होगा ए का, बताइए तो। 2 + 2 + 1 टोटल हो गया 5। सो इसका रेशियो हुआ 2/5, इसका 2/5, इसका 1/5। यानी इसका पुराना रेशियो था ए का 2/5, 2/5। लेकिन नया रेशियो क्या होगा, 3/10, क्योंकि 3 + 3 + 4 10। सो 3/10। सो 2/5 ज्यादा है या 3/10 ज्यादा है? अरे सर देख के तो पता नहीं चलता। चलो कोई बात नहीं, आपके लिए आपको जो पता है, यानी हमने फर्स्ट चैप्टर में किया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, याद होगा आपको। तो चलो हम एक प्रॉफिट लेके डिस्कस करते हैं, थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा, फिर हम इस पे आएंगे वापिस। अज्यूम कीजिए कि प्रॉफिट फर्म का है 50,000, ठीक है। अब इस 50,000 को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। सो अगर आपने ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया 2:2:1 में, तो कितना होगा, 20,000, 20,000 एंड 10,000। ऑब्वियस है ना, 2:2:1। सो 2/5, 2/5, 1/5। So 50,000 into 2 divided by 5, 50,000 into 2 divided by 5, and 50,000 into 1 divided by 5. So 20,000, 20,000 and 10,000। तो ये हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इस 50,000 को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:2:1 में, टोटल 5, और ये हो गया। अगर मैंने 3:3:4 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो क्या होगा, सो 3/10, 3/10 एंड 4/10। यानी इस 50,000 को मैंने अगर डिस्ट्रीब्यूट किया इस रेशियो में, तो 3:3:4 में 50,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 10, यानी 15,000 प्रॉफिट होगा। इसका भी 15,000 ही होगा, और इसका हो जाएगा 20,000। देखते हैं वो भी। तो हम कह सकते हैं कि अगर मैंने ओल्ड रेशियो 2:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना था, न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया तो इतना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसको पहले मिलता था 20,000, अब मिल रहा है 15,000। इसका मतलब तो ये हो गया कि 5,000 इसका प्रॉफिट रिड्यूस हुआ। देखो प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, और प्रॉफिट तभी रिड्यूस हो सकता है जब इनका जो शेयर होगा ना, ओल्ड शेयर, उस कंपेयर टू ओल्ड शेयर आपका जो न्यू शेयर होगा वो कम हुआ होगा। यानी इस केस में आप कह सकते हो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है। सेम वे यहाँ पे इन्होंने भी सेक्रीफाइस किया है, क्योंकि दोनों की अमाउंट सेम है, लेकिन इसको गेन हुआ। देखो पहले इसको 10,000 प्रॉफिट मिलने वाला था, लेकिन न्यू रेशियो बेस पे आपने डिस्ट्रीब्यूट किया तो 20,000 प्रॉफिट हो गया। तो यानी इन दोनों का सेक्रीफाइस इसके लिए गेन हो गया।
ओके, लेकिन देखो इसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया कि कितना सेक्रीफाइस रेशियो है एंड कितना गेनिंग रेशियो है, वो डिस्कस नहीं किया हमने। हमने ये डिस्कस किया कि चलो देख के पता तो चलेगा कि इन दोनों ने सेक्रीफाइस किया, इसको गेन हो गया है वही। सो अब उसके रिगार्डिंग डिस्कशन करते हैं। अब देखो चेंज इन प्रॉफिट शेयर, इसकी फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। कहने का मतलब आपका पुराना शेयर देख लीजिए, उसमें से नया शेयर माइनस कर दीजिए। सो अगर आंसर देखो, इसमें दो पॉसिबिलिटीज है, देर आर टू पॉसिबिलिटीज। आइदर पॉजिटिव आंसर मिल सकता है आपको, या यू विल गेट नेगेटिव आंसर। सो अगर ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, पॉजिटिव आंसर कब आएगा? जब ओल्ड शेयर ज्यादा होगा और न्यू शेयर कम होगा, यानी ओल्ड शेयर इज मोर देन द न्यू शेयर, तब आंसर पॉजिटिव हो सकता है, और उसे हम कहते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सो इफ द आंसर इज पॉजिटिव, और पॉजिटिव कब होगा? जब ओल्ड शेयर ज्यादा होगा, क्योंकि ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस किया। सो ओल्ड शेयर ज्यादा था, न्यू शेयर कम हो गया, तो आपने कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस किया। सो इफ द आंसर इज पॉजिटिव, देन इट इज कॉल्ड डिक्रीज इन प्रॉफिट शेयरिंग। अभी जो एग्जांपल लिया इसमें ये था ना, एक 5,000 इसने सेक्रीफाइस किया, बी ने 5,000 सेक्रीफाइस किया। तो सेक्रीफाइस किया यानी इन दोनों का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना, वो डिक्रीज हुआ होगा। ओके, इन केस आंसर आपका नेगेटिव आ गया। अब नेगेटिव कब होगा? जब न्यू शेयर अमाउंट इज मोर देन ओल्ड शेयर अमाउंट। सो न्यू शेयर आपका ज्यादा होगा तभी ये नेगेटिव हो सकता है, और न्यू शेयर ज्यादा हुआ इसका मतलब तो ये हुआ कि आपको गेन हुआ होगा। So if the answer is negative, then it is called increase in profit sharing, or you say gaining ratio. ओके, जल्दी से अब सेक्रीफाइसिंग शेयर एंड देखो, सेक्रीफाइसिंग की तो फॉर्मूला यही रहेगी। अगर आप डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हो सेक्रीफाइस सेक्रीफाइस रेशियो, तो इसकी फॉर्मूला तो यही रहेगी, क्योंकि सेक्रीफाइस रेशियो में ओल्ड शेयर ज्यादा होता है, न्यू शेयर कम होता है। सो सेक्रीफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या होगी? ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। लेकिन अगर आपने गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला लिखी, तो गैनिंग रेशियो, गैनिंग कब होगा? जब न्यू शेयर ज्यादा होगा और ओल्ड शेयर कम। जैसे उस केस में जीवा को गैन हुआ था ना, जीवा को गैन हुआ था 1 पीस का, तो उसका नया रेशियो हुआ था 5/12, पुराना रेशियो था 4/12। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि न्यू रेशियो या फिर न्यू शेयर इज हायर देन द ओल्ड शेयर, तभी गैन हो सकता है। इसीलिए गैनिंग शेयरिंग या गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला, आप उसकी फॉर्मूला बनेगी न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। इसको उल्टा कर देंगे हम, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, देखते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। देखो सेम क्वेश्चन लिया है, ए बी एंड सी आर द पार्टनर्स इन ए फर्म sharing profit and loss in the ratio of 2:2:1. Same question है, they decided to share profit and loss in the ratio of 3:3:4 in future. From the information calculate the sacrifice ratio. देखो sacrifice ratio फॉर्मूला ये रही, old share minus new share। अरे सर बहुत बार बोल दिया आपने कि sacrificing ratio is equal to old share minus new share। और क्यों? क्योंकि ओल्ड शेयर ज्यादा होता है, न्यू शेयर कम हो गया। अब न्यू शेयर कम हुआ तो उसने सेक्रीफाइस किया, इसीलिए फॉर्मूला बनी ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। अब बताने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, मैं नहीं बताऊंगा कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला है ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओके, अब देखो इसमें ए बी एंड सी तीन पार्टनर्स है, तीनों का ओल्ड रेशियो था 2:2:1, न्यू रेशियो 3:3:4। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2/5 2/5 1/5, 3/10 3/10 4/10। सो ओल्ड शेयर ये रहा, न्यू शेयर ये रहा। फॉर्मूला हमारी ये रही, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर सेक्रीफाइसिंग रेशियो की। तो सिचुएशन कुछ ये बनेगी, ए सेक्रीफाइस
ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, उसका ओल्ड शेयर 2/5 था, न्यू शेयर 3/10 हुआ, सो 2/5 माइनस 3/10। और आपको पता है कि सेक्रीफाइस रेशियो यानी कितना पोर्शन कम हुआ वो हमें कैलकुलेट करना होता है, और यहाँ पे हम वही कैलकुलेट करते हैं। अब डिनोमिनेटर वैल्यू आप देखिए, यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू 10 है, यहाँ पे डिनोमिनेटर वैल्यू 5 है, तो डिनोमिनेटर वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो क्या करेंगे हम, इस वैल्यू को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो न्यूमेरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों वैल्यू को हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी, 4/10 माइनस 3/10। अब डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो गई, तो अब हम न्यूमेरेटर में प्लस माइनस कर सकते हैं। सो 4 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाई 10, वो आपका आंसर हो जाएगा। और सेम आंसर बी का भी होगा, क्योंकि ए और बी की सिचुएशन सेम है, लेकिन सी की सिचुएशन कुछ चेंज है। सी के केस में ओल्ड शेयर है 1/5, न्यू शेयर है 4/10। सो अब देखो 1/5 एंड ये 4/10, सो 1/5 माइनस 4/10। सो न्यूमरेटर वैल्यू सेम करने के लिए आपको यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2/10 हो जाएगा, और 2/10 माइनस 4/10। अब देखो 2/10 माइनस 4/10, सो 2 माइनस 4। अरे सर 2 माइनस 4 तो -2 हो जाएगा। यस, -2 हो जाएगा, और -2 हुआ। सर सेक्रीफाइस तो हुआ नहीं। देखो इन दोनों के केस में सेक्रीफाइस था, इनके केस में सेक्रीफाइस नहीं है, क्योंकि इसको गेन हुआ। कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज करते हो, और अगर आपका आंसर नेगेटिव आता है, तो उनके लिए, उस पार्टनर के लिए वो गैनिंग शेयर है या गैनिंग रेशियो है। यानी सी के लिए ये गैनिंग है, और ए एंड बी के लिए वो सेक्रीफाइस है। और इन दोनों का अगर टोटल करोगे ना, इतना ही हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का सेक्रीफाइसिंग इसके लिए गेनिंग है। ओके, देखो ये मैंने जो क्वेश्चन अभी किया ना, इसी क्वेश्चन को अगर मैंने गैनिंग रेशियो से किया, तो फॉर्मूला क्या होगी बताओ मुझे। गैनिंग रेशियो में क्या होता है, न्यू शेयर ज्यादा होता है, ओल्ड शेयर कम होता है। सो गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला होती है न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो सेम क्वेश्चन हम गैनिंग रेशियो से करते हैं, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। ओके, सेम क्वेश्चन, गैनिंग रेशियो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। अब देखो न्यू शेयर कितना था, 3/10, ओल्ड शेयर कितना था, 2/5। सो 3/10 माइनस 2/5, 3/10 माइनस 2/5, यहाँ पे 4/10 माइनस 1/5। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर वैल्यू सेम करेंगे। सो उसके लिए आपको पता है सबको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 10 है, तो यहाँ पे 10 करने के लिए सो सिचुएशन हो जाएगी कुछ। अब यहाँ पे देखो 3 माइनस 4 -1 हो गया, यहाँ पे 3 माइनस 4 -1, यहाँ पे 4 माइनस 2 2 हो गया। गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज की, और आंसर मिला नेगेटिव, आंसर मिला नेगेटिव। तो अब आप क्या करोगे, इन दोनों के लिए हम कहेंगे सेक्रीफाइस। क्यों, क्योंकि गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज की थी और आंसर नेगेटिव आया। और नेगेटिव तभी हो सकता है जब ओल्ड शेयर ज्यादा हो कंपेयर टू न्यू शेयर, है ना, क्योंकि फॉर्मूला ही ऐसी है, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर। सो ये अमाउंट ज्यादा होगी तभी तो माइनस होगा ना। सो ओल्ड शेयर जब भी ज्यादा होता है ना, तब ओल्ड शेयर ज्यादा होता है, न्यू शेयर कम होता है, तब सेक्रीफाइस होता है। लेकिन इस केस में आपको क्या मिला, पॉजिटिव आंसर, यानी सी के लिए ये गैनिंग शेयर है, इस इतना शेयर इंक्रीज हो गया सी का। ओके स्टूडेंट्स, अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिखे हैं, इसको आप खुद सॉल्व कीजिए। When sacrifice is done by one partner and gain by one partner, मैंने बताया था ना, अगर समझो
बद्री ने सेक्रीफाइस किया और उसका गेन सिर्फ बुद्ध को मिलता है, जीवा को नहीं मिलता, तो हम कहते हैं कि सेक्रीफाइस डन बाय वन पार्टनर, किसी एक ने सेक्रीफाइस किया और किसी एक को ही गेन हुआ, यानी तीसरा पार्टनर होगा उसको कोई फर्क नहीं पड़ा। इस केस में भी ऐसा ही कुछ है, आप सॉल्व कीजिए आपको पता चलेगा। और जिस पार्टनर को फर्क नहीं पड़ा ना, उस केस में मुझे बताओ गैनिंग शेयर या सेक्रीफाइसिंग शेयर उसका क्या होगा? जीरो, क्योंकि उसने कुछ गेन भी नहीं किया होगा, कुछ सेक्रीफाइस भी नहीं किया होगा। इस पार्टनर को जिसको कोई गेन भी नहीं हुआ, सेक्रीफाइस भी नहीं किया उसने, जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है, जिस पार्टनर ने गेन किया है, उनका रेशियो चेंज होगा, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ा वो रिमेन अनचेंज्ड। फिर एक क्वेश्चन है ये, व्हेन सेक्रीफाइस इज डन बाय वन पार्टनर एंड गेन बाय मोर देन वन पार्टनर। देखो, व्हेन सेक्रीफाइस इज डन बाय वन पार्टनर, हमने जो क्वेश्चन लिया था ना, बद्री ने सेक्रीफाइस किए थे 2 पीसीस, गेन किसको हुआ था? बुद्ध को और जीवा को, दोनों को। यानी सेक्रीफाइस इज डन बाय वन पार्टनर एंड गेन बाय मोर देन वन पार्टनर्स। सो ये क्वेश्चन उसके रिगार्डिंग है। और एक क्वेश्चन लिया है मैंने, व्हेन सेक्रीफाइस इज डन बाय मोर देन वन पार्टनर्स एंड गेन बाय वन पार्टनर। अब ये क्या है तो समझिए, वो जो जीवा है ना, जीवा कहता है कि यार मैंने तो सुबह से कुछ खाया ही नहीं, मुझे आप दोनों एक एक पीस दे दीजिए। तो बद्री ने भी एक पीस दिया, बुद्ध ने भी एक पीस दिया, तो सेक्रीफाइस किसने किया? बद्री बुद्ध दोनों ने। सो व्हेन सेक्रीफाइस इज डन बाय मोर देन वन पार्टनर्स, और गेन किसको हुआ? सिर्फ एक ही पर्सन को, एंड गेन बाय वन पार्टनर्स। सो इस केस में भी ऐसा ही कुछ हुआ होगा ए बी सी में। हो सकता है ए बी और बी सी और ए सी दोनों ने, दो पार्टनर्स यहाँ पे होंगे जिन्होंने सेक्रीफाइस किया होगा और एक पार्टनर को गेन हुआ होगा। और फिर एक मैंने आप अच्छी प्रैक्टिस कर पाओ इसलिए मैंने 4 पार्टनर्स भी लिए हैं, 2 का सेक्रीफाइस है, 2 का गेन है। ये 4 क्वेश्चंस जो मैंने लिखे हैं, वो पहले आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज करके करना है, और फिर यही 4 क्वेश्चंस आपको गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला यूज करके भी करना है। So calculate gain ratio of above all 4 questions by using gaining ratio formula. So कितना पोर्शन गेन हुआ वो कैलकुलेट करना है, लेकिन आपको यूज करना है गैनिंग रेशियो की फॉर्मूला। एंड ऑल्सो फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक, आपकी टेक्स्ट बुक जो है ना, उसकी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 टू क्वेश्चन 9 है। इसमें बहुत टाइम नहीं जाता, 3 या 4 लाइंस का आंसर होता है, आप आराम से कर पाओगे, इतना हो भी जाएगा आपका। मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। ऑल ऑफ यू गुड बाय, टेक केयर।